चलिए, सही है सब। अभी आवाज आ रही है अच्छे से? हरे कृष्णा। हाँ जी। जी माता जी। हाँ, तो और चलिए बताइए कोई। और सबको आवाज आ रही ठीक है? हाँ प्रभु जी, सबको हमें आवाज आ रही है सही। ओके ठीक ठीक। जी। तो चलिए आज का हम अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 17वां है, लास्ट बट वन, और इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। हाँ, यानी श्रद्धा के 3 विभाग। अभी तक हमने 3 विभाग किस किस के देखे हैं? प्रकृति के गुणों के 3 विभाग देखे हैं हमने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वैसे ही श्रद्धा के 3 विभाग भी अभी भगवान हमें बताने वाले हैं। वो कौन से हैं हम देखते हैं। हमने देखा था 16वें अध्याय का अंत जो हुआ था वो श्रद्धा के बारे में ही था, है ना। और शास्त्रों के बारे में था कि शास्त्रों का अनुसरण करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि अपने मनगढ़ंत रूल्स बना लिए और हम तो ऐसे ही करते हैं पूजा पाठ, या हम ऐसे ही हमारी श्रद्धा है, ऐसे नहीं चलता। शास्त्रों का अनुसरण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि शास्त्र भगवान द्वारा निर्माण हुए हैं और वे कोई भी उसमें त्रुटि नहीं रह सकती, बिल्कुल त्रुटि रहित है। हम कुछ भी निर्माण करेंगे उसमें त्रुटि अवश्य रहेगी। ठीक है, तो यहाँ अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? हाँ, तो शास्त्रों के बारे में अंत में बताया था 16वें अध्याय के, इसलिए उसी के अनुसार अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं किया और अपनी कल्पना के अनुसार पूजा पाठ वगैरह किया तो उनको कैसे, उनकी स्थिति क्या है? तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हाँ, तो जैसे उस व्यक्ति के गुण हैं उसी प्रकार उसकी श्रद्धा भी होती है। तो श्रद्धा अगर यानी अगर शास्त्रों का अनुसरण नहीं किया और इस प्रकार श्रद्धा अपने मनगढ़ंत तरीके से की, तब वो अपने अपने गुणों के अनुसार ही होती है। यहाँ पर जैसे बताया है कि सत्वगुणी व्यक्ति जो कौन से बंधन में है? सत्वगुणी व्यक्ति को ज्ञान और सुख का बंधन बांधता है। तो सत्वगुणी व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन करेगा, मुक्ति की ओर बढ़ेगा। लेकिन केवल मुक्ति कहाँ तक ले जाएगी उसको? ब्रह्मन स्टेज तक। जो हमने देखा है सबसे पहला चरण है, सबसे निम्न स्तर है भगवान को जानने का, है ना। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो सबसे निम्न स्तर पर सत्वगुणी व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। मुक्ति तो मिली लेकिन बाउंड्री वॉल पर स्थित है वो, कारागृह के, है ना। कल हमने ये उपमा देखी थी कि किस प्रकार ये ब्रह्मन स्टेज यानी वो जेल की बाउंड्री वॉल, उस पर बैठे व्यक्ति कितने दिन तक वहां बैठ सकता है? वो या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा। अगर उसने आगे अपनी भक्ति को बढ़ाया तो वो परमात्मा और भगवान इनको जान करके और उन्नति करेगा। लेकिन वो अगर वहीं स्थित रहना चाहेगा तो वैसा नहीं होगा, वो कभी ना कभी उसका पतन हो जाएगा, फिर से वो भौतिक जगत में आएगा। ठीक है ना। रजस यानी रजोगुणी लोग क्या करते हैं? वह कर्म में लिप्त रहते हैं, है ना। उनकी असी मैंने गधा मेहनत जिसको बोलते हैं, कर्म में लिप्त रहते हैं, कभी अच्छे कर्म कभी बुरे कर्म, इस प्रकार कर्म में लिप्त रहते हैं। और फिर वो यानी इच्छाएं, उनकी इच्छाएं जो है वो असीम रहती है। और फिर वो अच्छे कर्म कर करके, पुण्य कमा करके भी कहाँ तक जाएंगे? स्वर्ग लोक तक जाएंगे। तो स्वर्गलोक तो भौतिक जगत में ही आया, है ना। स्वर्गलोक में इंद्रिय तृप्ति बहुत है, उनकी आयु ज्यादा रहती है और सब कुछ अच्छा रहता है, इंद्रिय तृप्ति बहुत है। लेकिन फिर भी वो जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है, हाँ, तब वो फिर से वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं।
ठीक है, रजोगुणी देखा, सत्वगुणी देखा, लेकिन शुद्ध सत्व जो सत्व गुण से भी ऊंचा है, वो लोग भक्ति करते हैं, है ना। शुद्ध सत्व देता है भक्ति, और भक्ति का अल्टीमेट है प्रेमा भक्ति। हाँ, टॉप मोस्ट लेवल है भक्ति की प्रेमा भक्ति। हम कहाँ से शुरू करते हैं? श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। ये 4 स्टेजेस हुई। तो पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, जैसे हमारे मन में कुछ श्रद्धा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं भगवत गीता के बारे में जानने। साधु संग, तब हम एक दूसरे के, मतलब हम तो सब बहुत निम्न स्तर के भक्त हैं, लेकिन इसी माध्यम से हम अच्छे भक्तों के संग में आएंगे, साधु संग, है ना। फिर हम भजन क्रिया, तब हम जप करने लगेंगे, उसका महत्व हम जानेंगे, और ये जप करते 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 क्या हो जाएगा? अनर्थ निवृत्ति, चौथी स्टेज है ये भक्ति की। तो अनर्थ निवृत्ति में क्या होता है? हमारे जो अंदर के कल्मश है, धीरे 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 वो धुलने लगते हैं। छेतो दर्पण मार्जनम, है ना। तो इस प्रकार हमारे अंदर के कल्मश धीरे धीरे धुलते हैं। फिर आगे की स्टेज है निष्ठा। जब हमारे अनर्थ निकल जाएंगे, तब हमारी वो निष्ठा दृढ़ हो जाएगी। फिर निष्ठा के बाद रुचि, फिर उसमें टेस्ट आने लगेगा हमको कि हाँ, अरे कितना अच्छा लगता है ये, जब मैं जब करता हूँ तो, है ना। तो इस प्रकार से उसमें रुचि आने लगेगी। फिर क्या होगा? अगली स्टेज है आसक्ति। आसक्ति क्या करती है? आसक्ति तो हमें उसके तरफ बिल्कुल जकड़े रखती है। किसके तरफ? वो नाम जप और भगवत भक्ति, इसमें हमको आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति के बाद है भाव और फिर प्रेम। हाँ, भाव और प्रेम, ये बहुत ऊंचे लेवल की भक्ति है। तो इस प्रकार जब शुद्ध सत्व में हम जाते हैं, तब भक्ति करते करते ये सारे 9 प्रकार की स्टेजेस पार करते करते अल्टीमेट जो है वो प्रेमा भक्ति में हम आते हैं। और क्या प्राप्त करते हैं? कृष्ण को प्राप्त करते हैं। अर्थात हम गोलोक वृंदावन या वैकुंठ ऐसे स्थान पर हम स्थित हो जाते हैं, जो हमारा परम धाम है। ठीक है ना। तो रजोगुणी, सत्वगुणी और शुद्ध सत्व में स्थित व्यक्ति, इनका अलग अलग गंतव्य बताया है। तमोगुणी का तो बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तमोगुणी कुछ भी नहीं करता, आलस में, प्रमत्तता में, है ना, अपराधी वृत्ति में, है ना, और मोह में सदैव लिप्त रहता है। तो उसका तो कोई गंतव्य का बात ही नहीं है। तो रजोगुणी पहुंचेगा स्वर्गलोक तक ज्यादा से ज्यादा, सत्वगुणी पहुंचेगा ब्रह्मन तक ज्यादा से ज्यादा, लेकिन शुद्ध सत्व में आने के बाद हम प्रेमा भक्ति के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है ना। तो हमारी भी श्रद्धा से ही हम सभी लोग चालू होते हैं भक्ति के लिए। तो विभिन्न गुणों के अंतर्गत हम श्रद्धा विकसित करते हैं। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। फिर देखिए, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो अपने अपने गुणों के अनुसार वो अपनी अपनी पूजा के लिए किसको पूजना है और किस प्रकार पूजा करना है, ये अपने अपने अर्जित गुणों के अनुसार व्यक्ति डिसाइड करता है। सतोगुणी व्यक्ति कहाँ जाएगा? देवताओं के पास जाएगा। हाँ, लेकिन कोई कामना लेकर, कोई इच्छा लेकर जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। रजोगुणी किसकी पूजा करते हैं? यक्षों व राक्षसों की। अब आप बोलोगे यक्ष और राक्षस है कहाँ इस दुनिया में, लेकिन ये सब जो लोग होते हैं, कई बहुत ज्यादा धनी लोग होते हैं, लेकिन उनका आचरण अच्छा नहीं है, लेकिन धनवान तो है।
कई अच्छे पोस्ट पर रहते हैं व्यक्ति, या कोई मिनिस्टर्स रहते हैं जो उस पद पर आसीन हैं, और इसलिए रजोगुणी व्यक्तियों को क्या लगता है कि इनकी हम अगर पूजा करेंगे, इनको जरा चापलूसी करेंगे, है ना, तो उसके लिए वो उनके पैरों पैरों पर भी गिर जाते हैं, प्रणाम भी करते हैं ऐसे लोगों को जो वास्तव में प्रणाम के लायक भी नहीं है, ऐसे लोगों के भी चरणों में गिर जाते हैं। तो ये रजोगुणी लोग क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि कुछ उनको चाहिए है, बेनिफिट चाहिए है, कि किसी से मुझे अच्छा पोस्टिंग मिल जाए, या किसी से मुझे कुछ धन लाभ हो जाए, है ना, कुछ अच्छा घर मिल जाए, कुछ भी जो जो कुछ है। तो इसलिए वे लोग इस प्रकार धनिक व्यक्तियों की, जो पूजा के योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की भी पूजा करते हैं। और फिर तमोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं? वे तो भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं, है ना। अमावस्या की रात जंगल जाओ और ऐसे ऐसे पेड़ को इतने इतने प्रदक्षिणा लगाओ, इसका बलि दो, इस प्रकार से उनको वो तांत्रिक मांत्रिक लोग, उनके निर्देशन में ये तमोगुणी लोग क्रियाशील है। ज्यादातर तमोगुणी लोगों की पूजा ये तो बहुत अकस्मात धन प्राप्ति या फिर किसी के लिए बुरा सोच करके की जाती है ना। तो इस प्रकार ये होती है। आगे भगवान बताते हैं, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये इन लोगों को क्या बोलेंगे? इनको भी असुर बोलेंगे। ये अपने केवल ये दिखाने के लिए कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या कर रहे हैं? इस प्रकार की तपस्या, अपनी गर्दन को जमीन के अंदर गाड़ करके और उल्टे खड़े हैं, और इसको ये लोग तपस्या बोल रहे हैं। लेकिन ये तपस्या कोई भगवान को प्रसन्न नहीं होते इस तपस्या से, क्योंकि वो अपने शरीर को भी कष्ट दे रहा है और शरीर में स्थित परमात्मा को भी कष्ट दे रहा है ना। तो भगवान नहीं चाहते कि मेरे बच्चे ऐसे तकलीफ में कुछ तो भी करके, उटपटांग कुछ करके और ऐसे पूजा करे। भगवान नहीं चाहते। वो उनको उनको भगवान ने असुर कहा है ना। जैसे यहाँ रावण को देख रहे हैं हम, है ना। सब शिव जी के बड़े महान भक्त वगैरह थे, लेकिन फिर भी असुरी क्यों थे? क्योंकि बिना कारण के वो केवल अपना अहंकार, अपना दंभ मिटाने के लिए देखो कैलाश पर्वत को ले जाना चाहते थे। तो ये सब क्या है? ये दिखावा है, अभिमान, अहंकार, है ना, कि मैं दुनिया को बताऊं कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं पूरे शिव जी को ही मैं उधर ले जाऊंगा। हाँ, तो ये कितना बड़ा अहंकार है ना। इसी प्रकार के ये सारे अहंकार है। तो कि जो ऐसी तपस्या से या ऐसे कर्मों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये ऐसे क्रियाएं सब काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित है ना। उनको कुछ चाहिए, इसलिए वे सब ऐसा करते हैं, है ना। तो ये शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत है, जिनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते, और इनको भगवान ने असुर कहा है। फिर अब भोजन का बहुत महात्म्य है। हम जैसा खाते हैं वैसे हमारे आचार विचार बन जाते हैं। तो यहाँ पर सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी लोग कैसा खाना पसंद करते हैं, इसके बारे में भी भगवान ने बहुत डिटेल में ज्ञान दिया है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य प्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ठीक है, तो ये सात्विक भोजन हुआ। कैसा है ये सात्विक भोजन? हम देखते हैं। ये देखिए, ये है सात्विक भोजन, है ना। शुद्ध शाकाहारी भोजन, ताजा बना हुआ भोजन, और ना तो अत्यधिक खट्टा तीखा, है ना, अति किसी भी बात का नहीं, माइल्ड, है ना। तो इसमें आप देखते हैं पूरी सब्जियां सब है, दही है, मीठा कुछ है, दूध से बना भी पदार्थ, और सब्जियां सारे वेजिटेबल्स वगैरह हैं। हाँ, चावल है, दाल है। तो इस प्रकार का ये जो सात्विक खाना है, ताजा बना हुआ, उसमें फल भी है कुछ, है ना। तो इस प्रकार का खाना सात्विक होता है। ये कैसा होता है? सात्विक लोगों को पसंद आने वाला खाना, वो आयु बढ़ाता है, जीवन को शुद्ध करता है, और ताकत देने वाला है, स्वास्थ्य वर्धक है, और तो और सुख और तृप्ति देने वाला होता है। ठीक है, तो ये सात्विक लोगों को पसंद है।
फिर अत्याधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय है। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो रजोगुणी लोगों को कैसा खाना पसंद है देखेंगे हम। ये वाला खाना रजोगुणी व्यक्तियों के लिए है। ये इधर का खाना जो शुद्ध सात्विक है, फलों से बना कुछ है और दूध से बनी हुई कुछ मीठी चीज है, ऐसा खाना ये सात्विक लोगों के लिए। और ये वाला खाना जो है चीटोस, गर्मा गर्म, अत्यंत तीखा, जो जीभ पर जाते ही ऐसे जलन निर्माण करे, है ना, तो इस प्रकार का खाना रजोगुणी लोगों के लिए लोगों को पसंद है। जैसे कि वो लोग चटपटी चाट वगैरह ऐसी चीजें लोग बहुत पसंद करेंगे, है ना। और फिर तमोगुणी लोगों का तो क्या कहना। तमोगुणी लोगों को खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो आप बोलोगे 3 घंटे पहले तो आजकल सभी को बनाना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो 3 घंटे पूर्व तो बनाया जाता है। तो क्या वो तमोगुणी हो जाएगा? हाँ, अगर वो भगवान को अर्पण करने के बाद अगर हम 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बाद भी खाएंगे तब भी उसके गुण नहीं बदलते। लेकिन बिना भगवान को अर्पण किए अगर हमने 3 घंटे पूर्व का भोजन खाया तो वो ठीक नहीं माना जाता है, वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। तो ये कैसा है, ये तमोगुणी लोगों को कैसा खाना पसंद है? बहुत पुराना बनाया हुआ, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय है जो तामसी है। अब यहाँ पर देखिए चीज है ये एक प्रकार का, और ये जो काला काला दिख रहा है वो कुछ एक प्रकार के कीड़ों को उन्होंने कॉम्प्रेस करके चीज में ये किया है, और बहुत लोगों को वो बड़ा पसंद आता है। तो ये सब तमोगुणी ये है, ये हमारे मन को गंदा करता है। जैसा हम खाएंगे वैसे हमारे आचार विचार भी बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो ये अभी यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। अभी खाना हमने देखा, किस प्रकार का खाना कौन से कैटेगरी में आता है ये हमने देखा। अब यज्ञों के बारे में देखेंगे। तो यज्ञ कौन सा सात्विक कहलाता है? जो शास्त्रों के निर्देशानुसार है, 1, 2 कर्तव्य समझकर, और 3 जो लोग फल की इच्छा नहीं करते, यानी ये सकाम नहीं है। हाँ, तो बिना फल की इच्छा से किया हुआ ऐसा यज्ञ सात्विक कहलाता है। 3 क्वालिटीज बताई है यहाँ पर। फिर जैसे जप यज्ञ, जप यज्ञ सबसे उत्तम यज्ञ है। कलियुग के लिए जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि हम ऐसे बड़े पैमाने पर जो पहले के यज्ञ हुआ करते थे, जो कौन से युग में होते थे? त्रेता युग में यज्ञ की महिमा थी। लेकिन हम लोग ना तो उतना शुद्ध सामग्री जमा कर सकते हैं, ना वैसे ब्राह्मण होते हैं जिनका मंत्रोच्चार एकदम शुद्ध हो और उससे इच्छित मतलब भगवान प्रसन्न हो जाए, ऐसे मंत्रोच्चार वाले ब्राह्मण भी उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए कलयुग के लिए सबसे आसान ऐसा एक मार्ग बताकर गए हैं चैतन्य महाप्रभु। माला जप करना, भगवान नाम का जप करना, ये कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है ना। जैसे भगवान ने भी भगवत गीता में बोला है 10वें अध्याय में, आप लोगों को याद होगा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं कौन हूं? मैं सारे यज्ञों में जप यज्ञ हूं, ऐसा भगवान स्वयं बोले हैं। तो इस प्रकार कलियुग के लिए जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो लोग अपना बहुत दिखावा करने के लिए कई बार ऐसे यज्ञों का आयोजन करते हैं, बहुत लोगों को बुलाते हैं, बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन वो कैसा होता है? एक तो कोई फल प्राप्ति के लिए करते हैं वो, और दूसरा दिखावे के लिए करते हैं। ठीक है ना, दिखावा भी एक प्रकार से उनको लाभ है कि मेरी पब्लिसिटी हो जाएगी, मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया। तो ऐसा यज्ञ कौन सा माना जाता है? राजसी, भौतिक लाभ के लिए और गर्ववश,
2 पॉइंट्स है यहाँ पर, है ना। सात्विक यज्ञ में 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, शास्त्रों के निर्देशानुसार, कर्तव्य समझकर, और तीसरा किसी फल की आकांक्षा के बिना। और ये राजसी यज्ञ 2 पॉइंट्स है, कौन से, भौतिक लाभ के लिए और गर्ववश दिखावे के लिए, ऐसे यज्ञ को राजसी बोला गया है। और तीसरा फिर तो क्या कहने, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको देखते हैं, एक राक्षस जिसने शिव जी की बड़ी तपस्या की, लेकिन एक तो बड़ी बुरी इच्छा लेकर की कि मैं सभी दुश्मनों का मैं विनाश कर सकूं, है ना। उसको भस्मासुर नाम दिया गया था, है ना, भस्मासुर। तो शिव जी को तपस्या करके, तामसी तपस्या करके प्रसन्न तो कर लिया। हमारे शिव जी तो भोलेनाथ है, आशुतोष है, आशुतोष यानी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। तो ऐसे शिव जी आए और उन्होंने जो मांगा वरदान वो दे दिया। उन्होंने वरदान मांगा था, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। वैसा वरदान प्राप्त होते से सबसे पहले उन्होंने टेस्ट किस पर करना चाहा कि वास्तव में ये आपने दिया हुआ वरदान काम कर रहा है कि नहीं, मैं टेस्ट करना चाहता हूं, मैं आपके सिर पर हाथ रखूंगा। तो शिव जी भागे वहां से, और फिर विष्णु जी मोहिनी रूप में आकर वो भस्मासुर से मिले और उनको मोहित करके बोला कि चलिए आप नृत्य करिए, है ना, फिर मेरे साथ नृत्य करेंगे तब मैं आपसे विवाह करूंगी। तब नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा, वैसे ही इसने भी रखा और खुद ही भस्म हो गया। तो ये क्या है, तामसी, है ना। उन्होंने निर्देश शास्त्रों के निर्देश की अवहेलना करके इस प्रकार की तपस्या की। फिर शारीरिक तपस्या क्या है इसके बारे में बताया है। शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या, ये सब अभी आगे बता रहे हैं भगवान। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो ऐसे लोगों की जो हमसे उच्च श्रेणी में आते हैं, बहुत उच्च श्रेणी में, परमेश्वर तो परमोच्च स्थान पर है, परमेश्वर, फिर ब्राह्मण, फिर गुरु, माता पिता, ऐसे लोगों की पूजा करना और पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शारीरिक तपस्या है। फिर अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अब वाणी की तपस्या क्या है वो देखते हैं। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो कैसा बोलना चाहिए हमने, सच्चा तो बोलना है, भाने वाला भी बोलना है, और दूसरों का हित करने वाला बोलना है, अहितकारक नहीं बोलना है, और किसी को भी क्षुब्ध न करे, किसी को गुस्सा न आए, ऐसे बोलना चाहिए। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण, यानी कुछ ना कुछ हमने रोज बोलना चाहिए, पारायण करना चाहिए जो हमें वैदिक साहित्य से मिला है। जैसे कोई स्तोत्र बोल लो, जैसे कोई प्रार्थना बोल लो, तो अपनी वाणी की ये तपस्या होती है। ठीक है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो ये वाणी की तपस्या हुई, अब ये मन की तपस्या। उसके पहले हमने शरीर की तपस्या भी देखी, है ना। तो संतोष, मन में हमेशा संतोष रहे, सरल रहे स्वभाव, किसी के प्रति कपट भाव नहीं रहे, गंभीरता भी रहे। ऐसे नहीं कि दिन भर बड़बड़ चैटर बॉक्स जो है वो चलता रहे, ये नहीं। गंभीर यानी जब हमारा मुंह बंद रहेगा तब कहीं हम अपने अंदर कहीं झांक सकते हैं, है ना, कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या मैं संतुष्ट हूँ, क्या मैं शांत हूँ। ये सब भाव हम कब देख सकते हैं, जब हमारी वाणी थोड़ी देर के लिए तो भी बंद हो जाए, है ना, तब हम अपना आत्म परीक्षण कर सकते हैं। फिर आत्म संयम, है ना, इंद्रियों पर अपना पूरा, इंद्रियों को वश में किया है, आत्म संयम।
और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। ये शुक मुनि है। हाँ, शुक मुनि के बारे में बताया जाता है कि वे, सबको आवाज आ रही है ना? मुझे प्लीज कंफर्म करें, नहीं तो मैं बोलती रहूंगी। हाँ जी, अभी माता जी आ रही है। आ रही आ रही। हाँ। तो ये एक प्रसंग बताया जाता है। शुक मुनि जो अपने माँ के गर्भ में जब थे ना, तो उनको पता था कि भौतिक जगत में जैसे ही मैं आ जाऊंगा वैसे ही मुझे माया जकड़ लेगी। ये मेरा पुत्र, ये मेरा भाई, जो जो है ना, माया कोई छोड़ती नहीं है किसी को। तो माया तो एकदम जकड़ लेगी और मुझे इस भौतिक जगत के माया मोह से एकदम आना ही नहीं। इसलिए वो कितने सालों तक, 12-14 साल तक अपने माँ के गर्भ से बाहर आने को ही तैयार नहीं। व्यास मुनि के पुत्र है ये। हाँ, तब फिर भगवान स्वयं आए और उन्होंने उनको बोला कि नहीं, तुम बाहर आओ, तुमको माया छू भी नहीं सकेगी, मैं तुमको वचन देता हूँ। तब कहीं वे बाहर आए। अब ये इतने सुंदर दिखने वाले, बहुत सुंदर दिखने वाले, ऐसे ये, और उनको ऐसे स्थिति में थे कि उनको शरीरों में कोई भेदभाव ही नहीं था। यानी शरीर यानी एक केवल आत्मा के ऊपर आवरण, ये समझ करके और वे, उनका विचरण होता था बिना ही वस्त्र पहने। तो एक बार एक तालाब के किनारे से वो जा रहे थे, जहाँ तालाब में कुछ लड़कियां स्नान कर रही थी। तो शुक मुनि वहां से गए, ना उन्होंने उधर देखा और ना ही वो स्त्रियां लज्जित हुई। हाँ, क्योंकि उनको मालूम था कि ये तो परमहंस है, इनको तो शरीर के भेदभाव से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तब शुक मुनि गए तो स्त्रियां अपना वैसे ही स्नान करती रही। उनके बाद व्यास मुनि आए, और व्यास मुनि तो इतने आयु के थे उस समय, बहुत आयु थी उनकी, और वे भी इतने प्रकांड पंडित, इतने बड़े ज्ञानी और भक्त, सब कुछ। लेकिन वो जैसे ही आए तो स्त्रियों ने तुरंत अपने कपड़ों से अपना शरीर ढकना चालू कर दिया। व्यास मुनि ने देखा था कि अभी अभी मेरा इतना सुंदर पुत्र, 16 वर्ष का जवान पुत्र यहाँ से गया, तब तो इन्होंने कुछ नहीं हलचल मचाई, और अभी मैं जा रहा हूँ, मैं जब इतना वयोवृद्ध हूँ, और मेरे जाने पर, मतलब वहां से निकलने पर स्त्रियां सब अपने कपड़े संवार रही है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, कि जब मेरा पुत्र गया तुम लोगों को शर्म नहीं आई, और मैं जा रहा हूँ तो तुम लोगों को आ रही है, ऐसा क्यों? तब उन्होंने बताया कि महामुनि, वो तो आपके पुत्र तो ऐसे है कि उनको शरीर में कोई भेदभाव ही नहीं लगता है ना। उनको स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, कोई भेदभाव नहीं, उनके आंखों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप तो गृहस्थ है, तो आपको ये शरीर के भेद पता है, इसलिए हमको लज्जा आई और हमने वस्त्र पहने, है ना। तो ये बताया है कि ये इनके मन की तपस्या को जानिए कि कैसे उनको मतलब आत्मपरायण, आत्मा आराम, केवल अपने अंदर ही संतुष्ट, उनको बाहरी जीवन से कुछ भी नहीं लेना। तो ये मन की तपस्या है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम। श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रम त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो ये तपस्या सात्विक है। कैसी? जो भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, हाँ, इनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं, और केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। कौन सी 3 प्रकार की? शरीर, वाणी और मन, है ना। शरीर, वाणी और मन की जो हमने अभी 3 प्रकार देखे थे, तो ये सारे जब इनके द्वारा किए जाते हैं, जो सकाम नहीं है और केवल परमेश्वर में लगे रहते हैं और दिव्य श्रद्धा द्वारा ये संपन्न किए जाते हैं, तब ये सात्विक है। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिए हैं, वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, मायापुर परिक्रमा। ये सब कार्य कठिन कार्य है। वृंदावन परिक्रमा करना कोई आसान नहीं है, पैदल 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 कितने किलोमीटर चलते हैं। गोवर्धन परिक्रमा भी वैसे ही। लेकिन उनके मन में दिव्य श्रद्धा है, उनको कोई चीज की लालसा नहीं है ना। केवल भगवत भक्ति में लगे हुए ऐसे श्रद्धा से जो परिक्रमा कर रहे हैं, यानी ये सात्विक तपस्या है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत्
क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी अर्थात रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी है और न शाश्वत। तो कोई लोग तपस्या जो करते हैं कि दिखावा करने के लिए, मान पूजा सत्कार पाने के लिए, है ना, तो वो राजसी है, क्योंकि उनको उसके द्वारा कुछ चाहिए, सत्कार चाहिए, कि लोगों से पहचान चाहिए, है ना, तो वो राजसी कहलाती है। लेकिन और भी निचले स्थान पर क्या है? मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है ना। तो अपने आप को कष्ट देते हुए केवल एक जिद पर अड़ करके या दूसरों को विनष्ट करने के लिए जो की जाती तपस्या वो तामसी है। ठीक है। तो अभी तक हमने तपस्या के बारे में देखा। पहले हमने खाने के बारे में देखा, 3 प्रकार के खाना कैसे हैं। फिर तपस्या के बारे में देखा, कैसे मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, और उनकी सारी कैटेगरीज हमने अभी तक देखी। अब दान पर भगवान आते हैं। हाँ, दान कैसा सात्विक है, राजसी है, तामसी है। देखो भगवान ने कितना भव्य दिव्य ज्ञान हमको दिया है ना। हर चीज का कैटेगराइजेशन करके बहुत सुंदर ज्ञान इस भगवत गीता में हमको मिलता है। एक मिनट। दातव्यम इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। ठीक है। तो सात्विक दान कैसा है? जो कर्तव्य समझकर, है ना, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं कृष्ण भावनामृत का प्रसार करूं, है ना, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना। ये नहीं आशा कि ये इससे मुझे कुछ मिले, मुझे सम्मान मिले या फिर मुझे कुछ पैसे मिले, ये सब भावना के बिना समुचित काल तथा स्थान में, हाँ, योग्य स्थान, योग्य काल, समय पर, है ना, स्थान में। ये नहीं कि रात के 10-12 बजे लोगों का दरवाजा ठोक के ये भगवत गीता आप लीजिए, ऐसा नहीं। समुचित काल, योग्य काल, हाँ, समय और स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। ठीक है। दान का सात्विक ये बताया। और यहाँ पर नंद महाराज का हमको उदाहरण मिलता है। जब कृष्ण जन्म हुआ था तब नंद महाराज ने बहुत बड़े पैमाने पर दान किया था। तो वो दान कैसा? सात्विक। लोगों को भी, मुझे आनंद है, मेरा आनंद मैं बांटना चाहता हूँ, लोगों को भी आनंदित करने के लिए दान किया हुआ, है ना। तो ऐसा जो है वो सात्विक दान कहलाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी या राजस कहलाता है। जैसे हमने कोरोना के समय में देखा था, लोग गरीबों को जाकर के बहुत कुछ अन्नदान करते थे, कुछ वस्तु भेज देते थे, लेकिन फिर साथ में क्या करते थे? सेल्फी ले लेते थे, और सेल्फी फिर अपने सोशल मीडिया पर डाल करके फिर वो चाहते थे कि मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले सब लोग मेरी वाहवाही करे कि अरे वाह, तुमने तो ये बड़ा अच्छा काम किया, गरीबों को दान दिया। तो ये क्या हुआ? प्रत्युपकार की भावना से, है ना, कुछ मिलने के लिए अगर ऐसा दान किया गया है तो वो राजसी दान कहलाता है, वो सात्विक दान नहीं कहलाता। हाँ, अगर वो चुपके से जाकर, चुपके से इन द सेंस किसी पब्लिसिटी के बिना जाकर के यही दान करता और अच्छी भावना से करता, तब फिर वो सात्विक हो जाता है ना। क्योंकि वस्तु तो वो अच्छी दे रहा है, जिनको जरूरत है उनको दे रहा है, लेकिन इसमें प्रत्युपकार की भावना है कि वो सेल्फी ले रहा है पब्लिश करने के लिए, तो ये राजसी हो गया। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम
तत्तामसमुदारतम, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो कैसा दान है ये? अपवित्र स्थान में, गलत जगह पर कहीं तो भी ये दान दिया है, गलत समय पर दिया है, और तो और अयोग्य व्यक्ति को। जैसे हम लोग जाते हैं, कहीं जाते रहते हैं, तो कोई चौक में वगैरह अपन सिग्नल के लिए खड़े हैं, तब क्या होता है, कभी कभी भिखारी आ जाते हैं, छोटे बच्चों को भी भेजते हैं वो लोग, और फिर वो इतने दयावान चेहरे बना करके बोलते हैं कि मुझे कुछ दे दीजिए करके। तब हमको बड़ी दया आती है, निश्चित रूप से आती है, और फिर हम क्या करते हैं, उसको कुछ पैसे देते हैं। लेकिन पैसे का क्या होता है, वो जाकर वहीं पर कोई उनका गैंग का लीडर कोई रहता है, वो उसको छीन लेता है, और फिर उस धन का उपयोग जो है बहुत गलत कामों में लगाया जाता है ना। आपने किस दिया, क्योंकि आपको वो बच्चे पर करुणा आई, लेकिन उस दान को वो कहाँ गया, दान अनुचित काम के लिए गया। तो अनुचित काम के लिए आपका ये इनडायरेक्ट प्रोत्साहन हुआ, है ना, गलत काम के लिए आपका ये एक प्रकार से मदद हो गई। तब फिर उस पाप के हिस्सेदार हम भी बन जाते हैं, क्योंकि हमारा धन हमने उस अनुचित काम के लिए दिया है। इसलिए दान देते समय भी हमको सावधानी से दान देना चाहिए, क्योंकि हमने गलत चीजों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो आप पूछोगे तो क्या माता जी ऐसे लोगों को हम दान नहीं दे, हमको तो बड़ी करुणा आती है। बिल्कुल दान दे, लेकिन ऐसे समय में कौन सा देना चाहिए, आप उसको फल दे दीजिए। हाँ, भगवान को अर्पित किया हुआ फल देंगे तो और भी अच्छा, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में अगर हम दे रहे हैं उसको, तो उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, उसको आत्मोन्नति की तरफ वो जाएगा कभी ना कभी, ठीक है ना। तो हमने पैसे दान ना देकर उसको प्रसाद का दान देना चाहिए। प्रसाद का दान सर्वोत्तम दान, ठीक है। तो इस प्रकार अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को, है ना, उसको, वो अयोग्य व्यक्ति यहाँ तो हमारे सामने नाटक करेगा, जरूरत है, लेकिन उसका उपयोग हो सकता है नशा करने के लिए या और भी कोई हिंसक काम करने के लिए वो करे। तो इसलिए हमको अयोग्य व्यक्ति को तो दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और तो और कभी कभी क्या होता है, हम कोई व्यक्ति दान देता है, मैंने इस हॉस्पिटल के लिए दान दिया, लेकिन क्यों दिया, अरे मेरे बॉस ने बोला मुझे, मेरे को नहीं देना था लेकिन दे दिया, है ना, बिना इच्छा के, बिना आदर के ऐसा दान दिया, तो वो क्या हो जाता है, तामसी। अब यहाँ पर उदाहरण आता है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, क्या लिखा है उसने, हेल्प, आई नीड मनी फॉर वीड, यानी नशा करने के लिए उसको चाहिए हैं पैसे। हाँ, ऐसा बोर्ड लेकर बैठा है। अगर ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाए तो क्या होगा, वो तो नशा करने के लिए इस्तेमाल होगा, तो फिर वो गलत चीज में जा रहा है, यानी हम भी उस पाप के भागी हो गए। ये दान हो गया तामसी। ठीक है। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ये ओम तत्सत इन शब्दों का उच्चारण हम करते हैं कब, जब हमको कोई एक अच्छा यज्ञ या अच्छा कार्य करते हैं, तब ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अभिव्यक्तियां, यानी ये शब्दों का इस्तेमाल वैदिक मंत्रों के साथ किया जाता था। ओम तत्सत। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। शुभारंभ करते समय ओम, है ना। तो क्या, कुछ भी शुभ कार्य करो, यज्ञ, दान और तप जैसे कोई भी शुभ कार्य करो, तो ओमकार से शुरुआत किया जाता है। ओम का मतलब है विष्णु। इससे सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। ओम यानी विष्णु। फिर मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना होता है। तो तत् यानी किसके लिए है, कोई भी कर्म फल की इच्छा किए बिना ये समर्पण कर रहा हूं, है ना, इसको समर्पित करना। तो
तो इससे हम भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। ओम तत्सत है ना, सत्य यानी जो अविनाशी है। जैसे हम सच्चित आनंद स्वरूप है बोलते हैं भगवान, तो सत्य क्या बताता है? शाश्वत स्वरूप, अविनाशी स्वरूप। तो जब भी हम भक्तिमय यज्ञ करते हैं तो किस लिए करते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए, है ना, और भगवान को निर्देशित करने के लिए सत्य शब्द से उसको अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। सत्य अर्थात अविनाशी है, यानी उसका परिणाम जो है उसका नाश नहीं होता कभी भी। सत्य का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधि का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है, यानी इनका कभी नाश नहीं होता। तो इस प्रकार ओम तत्सत ये शब्दों का इस्तेमाल हम लोग वैदिक शास्त्रों के अनुसार करते आए हैं और इनका ये अर्थ होता है कि सत्य का अर्थ है अविनाशी। तो जब ओम तत्सत, ओम तो विष्णु को बताया है, ओम विष्णु के लिए, तत् यानी समर्पण के लिए, है ना, जो कुछ है कर्मफल समर्पित, और सत्य है शाश्वत। जो भक्तिमय क्रियाएं होती है वो शाश्वत होती है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ है। तो श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा के बिना अगर ये कोई भी क्रिया कितनी भी अच्छे से की जाए तो वो असत है। श्रद्धा उसमें स्थायी भाव है, ठीक है ना। तो श्रद्धा के 3 विभाग, ऐसा ही इस अध्याय का नाम है ना। तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, सॉरी, तो श्रद्धा के बिना ये सारी क्रियाएं असत हो जाती है, उनका कोई नहीं, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में इसका कोई लाभ मिल पाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी के कुछ शब्द आते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो जब तक हम इन तीनों गुणों से, किसी भी गुण से, चाहे वो सब तीनों गुणों में सर्वश्रेष्ठ सतोगुण ही क्यों न हो, जब तक हम बंधन में हैं तब तक हम जेल में हैं, है ना। जेल से छूटने के लिए हमको गुणातीत होना पड़ेगा, गुणों के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, है ना। तो भगवान प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। कौन? जो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, यानी भक्ति को ग्रहण करता है ना। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है ना। प्रेमा भक्ति मैंने 9 स्टेजेस बताई ना भक्ति की, श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो प्रेमा भक्ति जो है, ईश्वर प्रेम जो है, वो सर्वश्रेष्ठ है। श्रद्धा परिपक्व होते होते, श्रद्धा से स्टार्ट करते हैं और प्रेम तक पहुंचते हैं, तो वो परिपक्व स्टेज है ना। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है, ठीक है। तो समरी देखते हैं। अनधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ। अर्जुन ने पूछा था ना कि कोई शास्त्रों के निर्देशों का अनुपालन न करके अपने मन गढ़ंत तरीके से पूजा करता है तो उसका क्या गंतव्य है। तो भगवान ने उत्तर दिया था कि वो जिस भौतिक गुणों से लिप्त है उसी प्रकार की उसकी श्रद्धा भी हो जाती है। और फिर तीनों गुणों के बारे में, खाने के कौन से पदार्थ कौन से गुण में पसंद आते हैं, है ना। फिर 3 गुणों में यज्ञ
किस प्रकार किए जाते हैं, 3 तरह की तपस्याएं कैसे की जाती है, 3 गुणों में तपस्या के प्रकार, यानी वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, इनके बारे में भी हमने देखा, तपस्या के प्रकार। फिर 3 गुणों में दान भी हमने देखा, और फिर ओम तत्सत का महत्व देखा कि यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च को अर्पित करना है, सर्वोच्च को अर्थात परमेश्वर को हमने अर्पित करते हुए करना है। ठीक है ना। चलिए, हरे कृष्णा। आज का अध्याय खत्म हुआ। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत दंडवत प्रणाम। बहुत चलिए, तो किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछें, नहीं तो मैं फिर से जो शुरुआत में मैंने कुछ अनाउंसमेंट्स की थी वो मैं करती हूँ। किसी को प्रश्न हो तो पूछें। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न नहीं रहते। बड़ी अच्छी क्लास है ये वाली। कोई प्रश्न नहीं पूछते। हरे कृष्णा। तो चलिए, मैं अनाउंसमेंट्स बता देती हूँ जो मैंने शुरुआत में भी बताए। हमारा लेवल 2 का क्लास परसों से ही चालू होने वाला है। यानी कल हमारा 18 दिन का सत्र खत्म हो रहा है, तुरंत ही हम लेवल 2 का चालू करने वाले हैं। उसका लिंक तो यही रहेगा, लेकिन उसका व्हाट्सएप ग्रुप अलग रहेगा। ठीक है। तो आप लोग जब ये कर लेंगे, आप वो रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब आप ऑप्शंस में जाएंगे तो लेवल 2 सिलेक्ट करना है। लेवल 2 में आप 2 मार्ग मिलेंगे। एक तो है भक्ति शास्त्री के लिए लेवल 2, और दूसरा है सदाचार। तो आपको अगर आगे और भक्ति शास्त्री तक जाना है और आगे अध्ययन करना है, तो आप भक्ति शास्त्री का मार्ग चुनिए, वही हमारा लेवल 2 का चालू होगा। या फिर अगर आप सदाचार का मार्ग चुनेंगे तो उसमें कोई मतलब उसमें एक ही लेवल है, तो उसमें आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। आप दोनों भी कर सकते हैं। हाँ, दोनों करना है, दोनों कर लीजिए। और आपको अलग अलग चॉइसेस मिलेगी समय की, लैंग्वेज भी बदलना है तो चॉइसेस मिलेगी। हाँ, जो समय आपको सुटेबल है उस समय के अनुसार आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप 18 दिन वाला क्विज कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, और फिर रजिस्टर कर लीजिए। तब तक अगर हम परसों तक नहीं भी कर सके, तब भी ये लिंक तो सेम ही रहेगी। अगर इसी क्लास को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन वो 18 दिन वाला क्विज पूरा कंप्लीट करिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए, और फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन के अंदर। हाँ, ज्यादा नहीं। इस बार हम एकदम ही तुरंत लेवल 2 चालू कर रहे हैं इसलिए। ठीक है। तो लेवल 2 को हमको ज्यादा समय नहीं मिल रहा है। 1 सितंबर तक हमको ये कंप्लीट करना है। काफी कम समय मिलने वाला है। हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके बीच में जब मंदिर का उद्घाटन रहेगा तब 4 दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। फिर भी हम कवर अप करेंगे, पूरा ठीक से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो कितने लोग आना चाहेंगे लेवल 2 में, जरा हैंड रेस करके बताएंगे कितने लोग इच्छुक हैं लेवल 2 में आने के। 4-5। बस 7-8। सभी लोग आए। सभी लोग आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो आ, अब हमारा कल ये सत्र खत्म होने जा रहा है। कोई मुझे इसका फीडबैक देना चाहेगा तो दे सकते हैं कि इसमें कैसे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे इस कोर्स में, या क्या आप लोग चाहते हैं। ठीक है। कोई बोलना चाहेगा तो कृपया बताएं, या किसी को कोई प्रश्न हो तो बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मतलब मेरा प्रश्न है कि हम मतलब ये तीनों गुणों में सतोगुण तक कैसे पहुंच सकते हैं। मतलब मतलब रास्ता मतलब जल्दी से। रास्ता तो वही है, आप सवेरे जल्दी उठिए, 6 बजे, 5 बजे उठिए तो और अच्छा। 5 से 6 का समय आप सत्व गुण में दीजिए। आप कुछ अच्छा पढ़िए, या सबसे अच्छा है माला जप करिए, हरि नाम लीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर के अनर्थ जैसे जैसे जाते रहेंगे, वैसे वैसे आपका सत्व गुण बढ़ते जाएगा। तो सबसे इजी मार्ग यही है कि सवेरे 5 से 6 जो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर समय आता है, उस समय में अगर अपने इतना नेक काम किया
तो आपका सत्वगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। फिर धीरे धीरे आप कुछ भगवत गीता पढ़िए, खुद से अच्छे कुछ सुनिए, है ना, कुछ मंदिर से जुड़िए, धीरे 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 ये क्रियाएं करिए। लेकिन पहली स्टेज तो है, आप हाथ में माला लीजिए, हरे कृष्ण, बस मंत्र चालू कर दीजिए, जप करिए सवेरे 5 से 6। इतना शुरू में नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाइए, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा करते करते धीरे धीरे सत्व गुण में हम स्थित हो जाते हैं, और निश्चित रूप से होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, बोलिए। माता जी, बड़ा अच्छा लगता है और बार बार सुनने का मन करता है ना। जैसे इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था जी कि आवश्यकता मतलब जो होती है, मतलब 3 तरह की होती है, और एसेंशियल और आरामदेह और विलासतापूर्ण। तो जो है कि जैसे रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, ज्यादा खाया तो वो हमारे लिए विरोधाभास हो जाता है, फिर वो नुकसानदायक हो जाता है। लेकिन एक भगवत गीता एक अलग टाइप का है कि इसको जितना भी पढ़ो, जितना सुनो, वो कम ही लगता है, कभी भी पूर्ण तृप्ति नहीं मिल पाती ना। बिल्कुल सही बोला प्रभु, ये बिल्कुल जितना पढ़ो उतना और मिठास लगने लगती है, और अच्छा लगने लगता है ना, भगवत गीता सही में। जी, तो वो चलिए हर बार नया अनुभव। जी जी, कुछ ना कुछ नया उसमें से मिलता है हमको। बिल्कुल सही। आप तो बहुत क्लासेस अटेंड करते हो प्रभु। मैं देखती हूँ आपको, बहुत क्लासेस में रहते हैं। अच्छा है, माता जी, बहुत बहुत अच्छा। इच्छा होती है बस कि बस भजन गाए उसमें और सुने, है कि नहीं? प्रभु जी का बहुत अच्छे से टाइम कटता है माता जी, सुबह से लेके रात 9 बजे तक क्लास अटेंड करते रहते हैं, सारी हम्म, क्लास। जी जी, सारी क्लासेस। जो जो भी लिंक मिल जाता है सब में, लेवल 1 से लेके 5th लेवल तक सब। बहुत बढ़िया समय कट रहा है प्रभु जी। किड्स किड्स में भी बैठता हूँ माता जी, हाँ, किड्स किड्स में में भी भी। तो आते थे, मैं जब बच्चों को पढ़ाती थी तो मैं तब भी भी याद। जानी माता की किड्स में भी बैठता हूँ। हाँ हाँ। जी जी, किसी ने कुछ चैट में प्रश्न लिखा है लगता है। क्या त्याग को भगवान को कैसे अर्पण करे? त्याग को, हाँ, अर्पण करना है, यानी एक तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए क्रिया होनी चाहिए, वो आत्म तृप्ति के लिए नहीं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए क्रिया होना चाहिए, तब वो भगवान को अर्पण हो गई, वो त्याग भगवान को अर्पण हो गया, है ना। तो संतुष्टि किसकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कल हमने देखा था कि कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम प्रेम, तो प्रेम उसमें होना चाहिए। एंड आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम, तो काम है कि प्रेम है, ये तो पहले हमको डिसाइड करना चाहिए। अगर हम कोई भगवान को तृप्त करने की इच्छा, ये नहीं कि हम खीर बना रहे हैं, बहुत आज खीर खाने की इच्छा हो रही है, तो हमने खीर बनाई और भगवान को अर्पण कर दी, तो फिर वो क्या हुआ, हम अपने लिए बना रहे हैं एक्चुअली, वो तो बाय द वे हमने भगवान को अर्पण कर दी। लेकिन अगर हम सोचे नहीं, आज तो भगवान को कुछ अच्छा खिलाना चाहिए, केवल वो भावना रख करके हमने वो काम किया, और फिर उसका प्रसाद स्वरूप में हमने ग्रहण किया, तो फिर वो त्याग जैसे हुआ, है ना, भगवान के लिए क्रिया हुई रादर में, है ना। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंशिएट करना चाहिए। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। चलिए, तो आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। परसों से हमारा लेवल 2 शुरू होने जा रहा है, तो सभी लोग क्विज जरूर करें। तो यहीं खत्म करते हैं आज का सत्र। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सभी। हरे 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 सभी को हरे हरे दंडवत हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम।